नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैरिटल रेप पर। क्या होता है मैरिटल रेप, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैरिटल रेप पर कानून बनाने की बहुत तेजी के साथ आवश्यकता है भारत में, और क्यों सरकार ने अभी तक इस कानून को नहीं बनाया है, क्या क्या व्यवधान है, हम इस पर आज बात करेंगे। तो जानते हैं कि मैरिटल रेप क्या होता है। याद रखें कि जब एक स्त्री और पुरुष की शादी होती है तो उसके बाद जो उनके बीच वैवाहिक संबंध बनते हैं वो दोनों की मर्जी से बनते हैं। लेकिन हाल ही में कई रिपोर्ट आई और उनके अंदर ये बताया गया कि इन रिपोर्ट्स में महिला के साथ उसके जो संबंध बनाए गए वो ज़बरदस्ती रहे। तो एक लाइन में अगर आप ये समझना चाहें कि मैरिटल रेप क्या होता है तो उसका सिंपल मतलब है कि पत्नी की मर्जी के बिना उसके साथ संबंध बनाए जाने को मैरिटल रेप कहा गया है। भारत की जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड की धारा 135 भारत में रेप को परिभाषित करती है कि रेप की परिभाषा क्या है। रेप की परिभाषा को आईपीसी की धारा 375 में बताया गया है। आईपीसी की धारा का जो एक्सेप्शन नंबर धारा 375 का जो एक्सेप्शन नंबर 2 है, इसमें यह भी लिखा गया है कि विवाह के बाद बनाए हुए संबंधों को रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। परंतु वहीं पे एक बात और लिखी गई है कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम है तो बनाए गए संबंध को रेप की कैटेगरी में डाला जाएगा। हाल ही में कुछ जो समाज सेवी संगठन है उन्होंने एक याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में और बताया कि उस पर कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत के अंदर मैरिटल रेप की संख्या बढ़ती जा रही है। 2016 के अंदर एक कानून बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस कानून को मोदी सरकार ने रोक दिया था और बताया था कि यह भारत की संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए इस कानून को नहीं बनाया गया। लेकिन हाल ही में कुछ डाटा आया, NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के बारे आते ही अब भारत में इस कानून को बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। तो आज हम बताते हैं आपको कि NFHS की रिपोर्ट क्या बताती है और क्यों यह कानून बनाना जरूरी हो गया है। याद रखें, NHFS की जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि भारत में 24% महिलाओं के साथ किसी न किसी तरह की घरेलू हिंसा हुई है। भारत की बात है कि भारत में 24% महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ किसी न किसी तरह की घरेलू हिंसा की गई है। NHFS की रिपोर्ट बताती है कि 67% यानी 67% पुरुषों का ये मानना है कि अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना या सेक्स करना ये उनका अधिकार है, यानी वो इसको किसी भी तरह से गलत नहीं मानते हैं। और ये भी अगली रिपोर्ट में ये भी बताया कि यौन उत्पीड़न की शिकार 93% जो महिलाएं हैं उनका प्रताड़ना हर हालत में उनके पति ने ही किया है, यानी ये जो प्रताड़ना की है उनके पति द्वारा की गई है, ये 93% महिलाओं का मानना है। अगर इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए कौन से राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा उनके पतियों ने अत्याचार किया है तो इस मामले में पहले नंबर पे आता है बिहार। बिहार में 98% जो महिलाएं हैं उनका टॉर्चर उनके पतियों के द्वारा किया गया है। वहीं पर दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है जिसमें 97% करीब 97% जो महिलाएं हैं वो जम्मू कश्मीर की महिलाएं जिनका टॉर्चर उनके पति के द्वारा किया गया है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश करीब 96% और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जहां पर 95% महिलाओं ने यह बात मानी है कि उनके पतियों ने किसी न किसी तरीके से उनके साथ यौन उत्पादन किया है। ये रिपोर्ट आगे बताती है कि दुनिया के 73 करोड़ महिलाओं का पिछले साल दुनिया की 73 करोड़ महिलाओं का सेक्सुअल एब्यूजमेंट हुआ है, यानी किसी न किसी तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है सेक्सुअली रूप से। 73.6 करोड़ महिलाओं का सेक्सुअली हरासमेंट इस दुनिया में हुआ था पिछले एक साल। ये डेटा आप पढ़ते जाना और देखते जाना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल को बहुत सारे बच्चे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जानने वाले भी हैं जो सब्सक्राइब नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। ऐसी रिपोर्ट्स को बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए वीडियो डेली आ भी नहीं पाता। तो आगे इस रिपोर्ट में देखते हैं और क्या बताया गया। NHFS जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत की जो 93% महिलाएं हैं वो मानती हैं, 93% महिलाएं मानती हैं कि उनके साथ यौन शोषण किया गया है उनके पति के द्वारा। उनके पति के द्वारा 93% महिलाएं ऐसी जिन्होंने किसी न किसी तरह से उनका यौन शोषण किया है।
अगली इसी रिपोर्ट में लिखा है, एनएचएफएस की रिपोर्ट बताती है कि देश की 99% महिलाएं जिनके साथ यौन शोषण हुआ है वो किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराती थाने के अंदर, उनका किसी तरह से शिकायत नहीं दर्ज करवाई जाती, क्योंकि इससे यह माना जाता है कि समाज में उनको गलत नजरों से देखा जाएगा। एनसीआरबी की इसी रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि भारत में चौथा सबसे ज्यादा होने वाला अपराध है रेप, बलात्कार। महिलाओं के साथ बलात्कार भारत में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा होता है। पहले नंबर पे है घरेलू हिंसा, यानी औरतों के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, प्रताड़ित करना, ये भारत में पहले नंबर का अपराध है। और चौथे नंबर का भारत में सबसे ज्यादा अपराध होने वाला जो अपराध है वो रेप है। भारत में प्रतिदिन 88 रेप होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं 1 घंटे में 4 रेप हो जाते हैं भारत के अंदर। 88 रेप प्रतिदिन भारत के अंदर होते हैं। और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में जितने भी आज तक रेप हो रहे हैं, रेप होने वाले हैं, उसमें से जो रेप हुए हैं उसमें से 94% ऐसे रेप रहे हैं जो करने वाले उनके जानने वाले हैं, उनके कोई रिश्तेदार है, उनका कोई दोस्त है, उनका कोई फ्रेंड है, उनका कोई परिवार का आदमी है। जो भी रेप होते हैं भारत में उसमें 94% महिलाओं को खतरा तो यही है कि उनका जानने वाला उसने ऐसा किया है। तो इस रिपोर्ट में ये सब बातें बताई गई। अगर आप इतिहास में देखें कि मैरिटल रेप यानी कि विवाह के बाद जो होने वाले रेपों का इतिहास क्या रहा, रेप्स का इतिहास क्या है, तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक रहे जिनका नाम था जोनाथन हैरिंग। जोनाथन हैरिंग ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फैमिली लॉ। फैमिली लॉ किताब में उन्होंने पहली बार मैरिटल रेप के बारे में लिखा, और उन्होंने अपनी किताब में रिसर्च करते समय ये बताया कि पूरी दुनिया के लोग, ये पूरी दुनिया के पुरुष इस बात पर सहमत होते हैं कि औरत के साथ मैरिटल रेप करना उनका अधिकार है और इसमें कोई भी गलत नहीं है। इस बात को इन्होंने अपनी किताब में बताया था। लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते बातें बदलने लगी, बहुत सारे रिफॉर्म हुए, और 1922 में यूनाइटेड कह सकते हैं सोवियत यूनियन, जो आज रूस है, ये 1922 में पहला देश बना जिसने मैरिटल रेप के खिलाफ पहली बार दुनिया में कानून बनाए। यानी अगर कोई भी इंसान जबरदस्ती अपनी पत्नी के साथ मैरिटल रेप करता है या ऐसे संबंध बनाता है तो उसे सजा दी गई। 1932 में यानी 10 साल बाद पोलैंड दूसरा देश बना जिसने कि मैरिटल रेप पर कानून बनाए थे। भारत, पाकिस्तान समेत जो भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं या जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, करीब करीब इन देशों में दुनिया में 34 देश ऐसे हैं जहां पर मैरिटल रेप को लेकर कोई भी कानून नहीं है। वहीं पर दुनिया के 150 देश, जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 150 देश ऐसे हैं जहां पर मैरिटल रेप को लेकर कानून बनाए गए हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 3 में से 1 महिला का किसी न किसी तरह से, दुनिया के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, 3 में से 1 महिला का किसी न किसी से शोषण किया गया है, यौन शोषण उसका किसी न किसी तरह से किया गया है। अगर आप और डाटा जानना चाहें और दुनिया में एक्सप्लोर करना चाहें तो याद रखें, दुनिया में नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो नंबर के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा रेप केस यूएसए यानी अमेरिका में होते हैं। सोचिए, अमेरिका एक सभ्य देश बनने का नाटक करता है, लेकिन दुनिया में एक साल में सबसे ज्यादा केस वहीं पर हुए नंबर के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार नहीं, नंबर के अनुसार 1,13,695 रेप हुए पिछले एक साल में अमेरिका के अंदर। वहीं दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रेप होते हैं ब्राजील के अंदर, जहां पे 49,929 रेप केस आए पिछले एक साल के अंदर। तीसरे नंबर पे दुनिया में आता है इंडिया। रेप के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा रेप केस होते हैं इंडिया में। पिछले एक साल में 33,707 केस आए भारत के अंदर। और चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन आता है, जहां पर 20,000 से ज्यादा केस पिछले एक साल में आए। अगर आप इसको परसेंटेज के अनुसार देखें कि कौन से देश में सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण हुआ है, तो परसेंटेज के अनुसार दुनिया में बोत्सवाना पहले नंबर पर आता है। बोत्सवाना एक ऐसा देश है जहां पर 93% महिलाओं का किसी न किसी तरह से मैरिटल रेप हुआ है या उनके साथ यौन शोषण किया गया, या गेस करिए 93%। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे आता है। ऑस्ट्रेलिया, वहां पे करीब 92% महिलाओं का किसी न किसी तरह से मैरिटल रेप किया गया है। तीसरे नंबर पे जो देश आता है वो लेसेथो है। लेसेथो में 82% महिलाओं का यौन शोषण किया गया है। साउथ अफ्रीका इस नंबर पर इस मामले में 72% आता है। लेकिन अगर नंबर के मामले में देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में पिछले एक साल में 5 लाख रेप केस आए। ये है मैरिटल रेप का इतिहास। अगर और चीज़ों में आपको जानना है तो बहुत एक्सप्लोर करना होगा। आगे रिपोर्ट इसमें यह भी बताया गया कि जो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं या अरब कंट्रीज हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा औरतें सुसाइड करती हैं। सबसे ज़्यादा औरतों का मर्डर भी अरब कंट्रीज में हुआ है। सबसे ज़्यादा रेप केसेस भी अरब कंट्रीज में आए महिलाओं के खिलाफ। और सबसे ज़्यादा मिलिटेंट स्थिति भी औरतों की खराब है मिडिल ईस्ट के अंदर या अरब कंट्रीज के अंदर। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि हर 10 में से 4 महिला का
मर्डर किया गया है रेप को लेकर, जो कि मिडिल ईस्ट या मुस्लिम कंट्रीज जो कि दुनिया के अंदर है। दुनिया में जितनी भी मुसलमान महिलाएं हैं या अरब कंट्रीज में महिलाएं हैं, उनमें से 70 करोड़ महिलाओं का जबरदस्ती के साथ उनका खतना किया गया है। औरतों का खतना, इसको जेनिटल डिस्फंक्शन कहते हैं, यह खतना भी किया गया है। दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें से केवल 14% महिलाएं ऐसी हैं जिनका विवाह 18 साल के बाद होता है, वरना जितना भी करीब 86% महिलाएं हैं उनका विवाह 18 साल से पहले की उम्र में कर दिया गया था। तो इस रिपोर्ट में मैंने आपको दुनिया में औरतों की स्थिति और NHF की रिपोर्ट को बताया, और जो मैरिटल रेप है ये क्या बताया, ये क्या है इसके बारे में बताया। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि लोगों में इसकी जागरूकता बनती रहे। धन्यवाद।